आज का वीडियो होने वाला है बिहार बोर्ड कक्षा 6 यानी जो छठा क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। आज हम वहाँ से करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 14 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जीवनी है बच्चे, वहाँ से सभी प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चे अपना ये किताब किस लायक खोल लीजिए। बच्चे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बच्चे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिख रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है बच्चे, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। सो बच्चे यहाँ हम अभ्यास प्रश्न के अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चे देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका पहला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर का जीवनी देश और समाज के लिए समर्पित था। उन्होंने देश के लिए कुछ अमूल्य सेवाएं दी है। जैसे बच्चे यहाँ पर उन्होंने क्या क्या सेवाएं दी है बच्चे, यहाँ पर सारा सेवाएं लिखे गए हैं। बच्चे अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया, राष्ट्र की एकता के लिए संविधान में आवश्यक व्यवस्था कराना। बच्चे स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना, धर्म आंटी वर्ग आदि के कारण उत्पन्न भेदभाव को जड़ से मिटा देने का संकल्प तथा प्रयास करना, ये सारे योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए बच्चे। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा में बच्चे कहा जा रहा है बच्चे डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर धर्म को मनुष्य के लिए आवश्यक मानते थे। उनका संघर्ष उन बुराइयों से था जिनमें धर्म के कारण मनुष्यों के बीच भेदभाव पैदा करते थे। उनके अनुसार बौद्ध धर्म समानता के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए उस समानता का सामना करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बच्चे ये हो जाएगा आपका दूसरा का उत्तर। बच्चे अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। तो बच्चे प्रश्न तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की सेवा काल में अनुभव किया कि यहाँ भी जातिगत भेदभाव का साम्राज्य है। कट्टरपंथी समुदाय के लोग अपने प्रति इस व्यवहार से सुबद्ध होकर भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी छोड़ दी। मतलब बड़ौदा महाराज के यहाँ जो नौकरी करते थे तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि जातिगत भेदभाव है, छुआछूत का विरोध है। वहाँ पर एक दूसरे से लोग क्या है कि बच्चे जातिगत देखते हैं कि वो नीच जाति का है तो उसे छुआछूत मानने लगते थे। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखें कि भाई यहाँ भी जातिगत है, इसीलिए वो क्या करते हैं वहाँ पर बड़ौदा महाराज के यहाँ नौकरी वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रश्न चौथा का बच्चे, तो प्रश्न चौथा बहुत ही आसान है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत है, असहमत हैं बच्चे तो क्यों सहमत हैं, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक थे। वे विदेश और साम्राज्य के हित में थे और अभी भी हैं। अतः उनके विचारों से असहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता बच्चे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न चौथा का उत्तर। अब बच्चे प्रश्न पाँचवा में बच्चे बताया जा रहा है कि नीचे स्तंभ क में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण है तथा स्तंभ ख उन घटनाओं के वर्ष दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में मिलान कीजिए। तो बच्चे मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चे यहाँ देखिए स्तंभ क और स्तंभ ख ये दोनों में क्या करना है, मिलान करना है। तो बच्चे यहाँ पर आइए हम सब मिलान करते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से। बच्चे पहला में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, तो सही बच्चे को पता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चे ये जो मिलेगा बच्चे, चलिए
ये जो मिलेगा बच्चे यहाँ पर 1891 ईस्वी में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया तरह से आप लोग देखिएगा। ठीक है, ध्यान से। बच्चे दूसरा है, डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा कब पास की? तो बच्चे 1907 ईस्वी में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की बच्चे, तो 1907 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद बच्चे तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा कब पास की? तो बच्चे 1913 ईस्वी में बीए की परीक्षा उन्होंने पास किया था। अब उसके बाद बच्चे हो जाएगा अगला प्रश्न कि डॉक्टर अंबेडकर की शादी, मतलब उनका शादी कब हुआ था? तो बच्चे शादी उनका हुआ था 1905 ईस्वी में। तो 1905 ईस्वी में ला देंगे। 1905 ईस्वी कहाँ है बच्चे? यहाँ पर है। ठीक है, अब उसके बाद है कि मूकनायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन तो कब किए थे? तो 1920 ईस्वी में किए थे, जब भारत में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब मृत्यु हुआ था बच्चे, मृत्यु तो सबको याद है, 1956 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो यहाँ हो जाएगा। तो ये मिलान करना है बच्चे आपको, ऐसे अपना कॉपी पे वीडियो को रोक करके और अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो बच्चे अगला प्रश्न में यहाँ पर उनका बताया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना तथा उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है बच्चे। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा में बताया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के उपनाम से जानते हैं। कुछ और भी महापुरुषों को उपनाम से जाना जाता है, उनके नाम और उपनाम को लिखिए। बहुत अच्छा बच्चे। तो बच्चे हैं, जैसे उत्तर में हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ये सारे उत्तर हैं बच्चे। ठीक है, ये सारे उत्तर हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पर है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको बापू के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देश रत्न हैं। और उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से बच्चे जानते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे प्रश्न दूसरा का उत्तर। बच्चे प्रश्न तीसरा में साफ साफ यहाँ एक चीज़ बताया जाता है। ठीक है, कि बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे? बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस तरह के भारत को देखना चाहते थे? बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बाबा साहब भारत के उस स्वरूप को देखना चाहते थे जिसमें छूत अछूत का कोई विचार नहीं हो, कोई भी समाज का व्यक्ति किसी से दलित ना हो, भारत में जाति के आधार पर पेशा नहीं हो, बल्कि ज्ञान एवं अभिरुचि के आधार पर पेशा को ग्रहण करे, समाज के सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो इत्यादि। इस प्रकार का भारत वो देखना चाहते थे बच्चे। ठीक है, तो ये प्रश्न तीसरा है। अब कुछ व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे बच्चे। उसके बाद व्याकरण से कुछ प्रश्न है। इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। देखिए बच्चे, ये महत्वपूर्ण तो लिखा है लेकिन ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध, ये गलत लिखा है, लेकिन इसको सही लिखना है। परिस्थिति, निश्चय, आत्मविश्वास, रत्नगिरी, अध्यापक, ये सारे गलत लिखे हुए हैं, लेकिन इसको क्या करना है? शुद्ध रूप लिखना है, सही रूप लिखना है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा? बच्चे कर लीजिएगा, हमें विश्वास है। नहीं तो बच्चे आइए हम इसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो बच्चे देखिए यहाँ पर शुद्ध को लिख दिया गया है। तो बच्चे निश्चय ऐसे लिखाता है, और आत्मविश्वास ऐसे, रत्नगिरी ऐसे, अध्यापक ऐसे, महत्वपूर्ण ऐसे, और परिस्थिति ऐसे लिखाता है बच्चे। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, यही आपका उत्तर है। जो ये साइड लिखा है, जो ये साइड लिखा है बच्चे, यही आपका क्या है? उत्तर है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। आप अभी तक MR बबलू सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी बच्चे कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो बच्चे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चे, अब बच्चे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे प्रश्न दूसरा जो भी दिया है, इसको इस बॉक्स में जितने भी शब्द लिखे गए हैं, ये सारे शब्दों को एक बार पढ़ लीजिए बच्चे। ठीक है, और बच्चे पढ़ लिए होंगे, खुद से भी पढ़ लीजिए बच्चे। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चे, पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे कहा गया है कि इस पाठ में भी इस तरह के विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, उनका कुछ अंश लिखना है बच्चे।
तो बच्चे इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। तो बच्चे उत्तर में लिखा गया है, अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछ कर सोचता है, कौमा मैं अछूत हूँ, यह पाप है। किसने बनाया है छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया है? किसने बनाया है किसी को नीच, किसी को ऊंच? भगवान ने। हर किस नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटा कर रहूँगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच्चे कहते हैं कि हो जाएगा आपका बच्चे उत्तर। अब उसके बाद प्रश्न आप लोग इस बॉक्स में ध्यान से पढ़े बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि इस वर्ग पहेली में 5 महापुरुष के नाम छिपे हैं, उनके नाम मोटे लिखे गए अक्षर से शुरू होता है, ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चे ये बॉक्स में क्या एक पहेली है, ठीक है, जहाँ पर 5 महापुरुषों को नाम लिखा गया है, मोटे अक्षर से लिखे गए हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा उनको क्या करना है, लिखना है बच्चे। ये आपका अंतिम प्रश्न है, आइए इसे भी कर लेते हैं। बच्चे इसका उत्तर यहाँ पर है। बच्चे देखिए उस बॉक्स में जो पहेली दिया गया था उसमें से 5 महापुरुष में से पहला महापुरुष महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा सुभाष चंद्र बोस और पांचवा रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपका अंतिम प्रश्न, ये अंतिम उत्तर बच्चे अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए। सो बच्चे अभी तक खाली वीडियो को ही देखे जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इतना तो कर सकते अपने गुरु के लिए, तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दो बच्चे, वीडियो लाइक भी कर दो और प्यारा सा कमेंट भी कर देना वीडियो कैसा लगा। सब बच्चे अगले वीडियो में अगला अध्याय को करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।